हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। काफी दिनों बाद हम लोग आ रहे हैं अपने खूबसूरत सनल वर्तमान कोडिंग स्कूल में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है जेक्वेरी। तो साहब, जेक्वेरी क्या होती है? जेक्वेरी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से आप डेवलपमेंट को बहुत ही ईजी कर सकते हैं, बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं साहब। तो मतलब यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पा जाएंगे जीक्यूरी के ऊपर। और बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि साहब जीक्यूरी पढ़ने कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या ही करेंगे आप जीक्यूरी वगैरह पढ़ के। आप वो सारी चीजें कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम। और आजकल तो ES6 जावास्क्रिप्ट आ गई, इसकी हेल्प से तो आप बहुत चीजों को बहुत ही ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है साहब, मानते हैं हम उनकी बात को। हमने बोला क्या कि वो गलत बोल रहे हैं? नहीं। पर हम एक चीज से इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि साहब जे क्वेरी जो है वो बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी, मतलब लिटरली बहुत मजा आती है। तो अगर आपको एडवांस लेवल तक नहीं जाना है जे क्वेरी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको बेसिक वो जे क्वेरी के बारे में पता होना चाहिए कि कल के दिन अगर आप बैठे हैं इंटरव्यू के अंदर, अगर आप बोल रहे हैं कि साहब मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो आप लोग को अगर पूछता कि आपको जे क्वेरी के बारे में पता है, तो आपको इतना तो बेसिक आइडिया हो थोड़ा बहुत कि हाँ बता सकें कि साहब हाँ साहब मेरे को इतना थोड़ा थोड़ा आइडिया है। तो इसके लिए ही हम आप लोग को लेके आए हैं जीक्वेरी का बढ़िया सा टॉपिक, बढ़िया सा वीडियो लेके आए हैं साहब। अगर वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा साहब, ठीक है? दोस्तों साथ ही शेयर कर दीजिएगा। अगले स्टार्ट करते हैं जीक्वेरी। तो नाम काफी प्यारा, खूबसूरत सा नाम, और शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, पहले काफी सारी थ्योरी लिखी हुई है, मैंने काफी सारी PPT वगैरह बनाई है थ्योरी वगैरह लिख के। बट साहब मैं यकीन करता हूँ कि थ्योरी और इतनी ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं इसके अंदर, क्योंकि इतना हमको नॉलेज लेना नहीं है, हमको बेसिक बेसिक नॉलेज चाहिए। बाकी अगर आपको ज्यादा कुछ सीखना है ना, तो आप साफ सिंपल सा क्रोम ब्राउजर के अंदर पहुंच जाइएगा, जेक्वेरी के अंदर आप वहां पे सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जेक्वेरी है क्या। तो इसमें लिखा है, ऐसे लिखा है, जेक्वेरी इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब साहब मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है दैट सिंप्लीफाइज HTML डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं साहब एक तरीके से डॉम, जिसको आप बोलते थे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत सारे इवेंट्स वगैरह अप्लाई कर पाते थे कि साहब माउस को मूव करें ना तो कुछ ऐसा होने लगे, क्लिक करने पर कुछ ऐसा होने लगे, और बहुत सारे इवेंट्स की स्क्रॉल करने पर ऐसा हो। तमाम तरह के जो इवेंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे इवेंट्स को हम हैंडल कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो वही चीजें हम HTML में कुछ चेंज कर पाते थे, हम कुछ CSS में चेंज कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड डॉम। तो ये सब चीजें होती थी इसके बारे में, तो वही। इसके बाद आता है इवेंट हैंडलिंग। जैसे हमने बताया आपको कि साहब माउस क्लिक करने पर ऐसा सारे इवेंट्स होते थे। कुछ HTML डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, मतलब हम HTML के डॉक्यूमेंट को चेंज कर पा रहे हैं, हम उसका टेक्स्ट चेंज कर पा रहे हैं। एंड एनिमेशंस फॉर वेब डेवलपर्स, में एनिमेशंस वगैरह परफॉर्म करना, जो कि हमें परफॉर्म करते हैं विद हेल्प ऑफ CSS, कलर वगैरह चेंज करना, वो सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इट वाज क्रिएटेड बाय सब कुछ लिखा है, वन ऑफ द वाइडली यूज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में डेवलप्ड फलाने गाने सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? किसने इसने बनाई थी? राइजिंग सत्या बनाई थी। कोई मतलब नहीं सबका, इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी। अरे बना दी साहब, काम करके दिखाओ ना हमको, किसने बनाई हमसे क्या मतलब, कंपनी को किसने बनाई तो उससे क्या मतलब निकलेगा, मेरे को समझ नहीं आता पर्सनली क्या मतलब निकलेगा, ठीक है? कोई बात नहीं। इसके बाद आगे ओके। तो द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग jQuery कैन बी समराइज्ड बिलो। उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब आप jQuery की हेल्प से बहुत ही फास्ट तरीके से अपने डेवलपमेंट को कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मोर वर्क इन लेस कोड, मतलब आप 1 से 2 लाइन, जो आप डॉम के अंदर 5-6 लाइन का कोड लिखते थे ना, वो यहाँ पे आप 2 से 3 लाइन के कोड लिखकर आप इजिली इसको कर सकते हैं सेम चीजों को, ठीक है? राइटिंग कोड इन सिंपलर एंड इजी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मेथड्स एंड फीचर, ठीक है साहब? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे होता है, इसके बारे में आगे चल के समझेंगे। बट अभी के लिए हमारा मेन टास्क क्या है साहब? अभी के लिए हमारा मेन टास्क ये है कि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, चलिए मतलब चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो VS कोड में आ चुके हैं, ठीक है साहब? jQuery नाम का एक मैंने फोल्डर बनाया है, और यहाँ पे मैं अगेन वही फाइल बनाने वाला हूँ जो हमेशा बनाता हूँ। पहली फाइल अपनी अगेन index.html, ठीक है? मतलब सॉरी, index.html, जो कि हम हमेशा बनाते हैं। इसके बाद हम दूसरी फाइल बनाते हैं साहब style.css, तो हम वो भी बना लेंगे style.css, ठीक है? इसके बाद हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम है script.js, script.js, ठीक है साहब? ठीक है, तीनों अपनी फाइल बन चुकी हैं जैसे कि हम हर बार बनाते हैं, ठीक है साहब? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे का मतलब कैसे, देखिए, इंडेक्स.html के अंदर जाऊंगा, जो बॉयलर प्लेट कोड हम लगाते हैं वही वापस से लगा दूंगा। और वो सब लगाना तो बहुत ईजी है, तो आप वो सब तो लगा सकते ही है। और मेरे हिसाब से जितने भी डेवलपर्स यहाँ पे हैं उन सबको आता है कि बॉयलर प्लेट कोड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, टाइटल में दे देते हैं साहब jQuery, ठीक है? ठीक है, jQuery मैंने दे दिया। इसके बाद मैं जाके करूंगा अपनी लिंक CSS। तो मैं गया लिंक CSS, ठीक है साहब? लिंक हो गई। इसका बाद मेरा एक और काम बचा, इसका नाम है साहब अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक करना। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाएंगे और हम बोलेंगे ठीक है साहब हमारी जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दो, ठीक है साहब? जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दो, और जावास्क्रिप्ट हमारी लिंक हो चुकी।
इसका हमारा टास्क क्या है, हम वो सीएसएस के अंदर जाएंगे, बॉयलर पर कोड लगाएंगे, और ये सब मैं लिखे दे रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन वीडियो है जेक्वेरी के ऊपर। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और बॉक्स साइजिंग अगेन बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और हमारा बॉयलर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है साहब, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जेक्वेरी के ऊपर, ठीक है। चलिए देता हूँ विड्थ 100%, हाइट 100%, ठीक है। तो इन सब के ऊपर से 1 सेकंड एक मैसेज आ रहा है जिसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। तो गिव मी अ सेकंड। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट से अपने लाइव सर्वर पे, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि जे क्वेरी क्या है, सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जावास्क्रिप्ट से बच सकते हैं, आपको अगेन जावास्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ती है, बट बस आपको इजी कर देती है चीजों को करने पर, ठीक है। इसका मतलब कभी मत समझिएगा कि साहब आप जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर सकते, आपको फिर भी जावास्क्रिप्ट का यूज करना है बिना, क्योंकि साहब लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि साहब हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे। ऐसा कौन है साहब, तो गलत चीजों को दिमाग में मत घुसड़िएगा, आराम से समझो साहब, आराम से। और अगर किसी से बात करनी तो पहले चले जाओ। देखा तो देखो ये आ चुका था वाइट वाइट पेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझो जरा ध्यान से मेरी बात को। हम अगर जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे एक चीज सर्च करेंगे जिसका नाम है जे क्वेरी। अगर देखो मैं सर्च करूंगा तो सिंपल था, अपने पास जे क्वेरी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहला टास्क अपना ये होता है कि हम जे क्वेरी को अपने सिस्टम पे लाएं कैसे। तो दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज। फर्स्ट, डाउनलोड द jQuery इन योर सिस्टम, एंड सेकंड, अप्लाई सीडीएन। मतलब साफ सिंपल सा तरीका होता है, मैं सबसे मानता हूं सीडीएन, जिसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब आप विद द हेल्प ऑफ सीडीएन आपको कुछ डाउनलोड की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप एक लिंक कॉपी करते हैं, उसको जाके पेस्ट कर देते हैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल के जस्ट ऊपर, अपने इंडेक्स index.html में स्क्रिप्ट फाइल के जस्ट ऊपर, एंड आपका सेम वर्क होता है जैसे आप डाउनलोड करके वर्क कर सकते हैं। तो आपको ऐसा पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखिए आपके सामने यही पहले का डाउनलोड, देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एंड सीडीएन। तो मैं क्लिक करूंगा साहब सीडीएन पे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सीडीएन चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, जल्दी बोलो क्या चाहिए। अरे बोल नहीं रहे तुम, बोलो तो यार। सीडीएन चाहिए, हाँ तो सीडीएन चाहिए। सीडीएन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये पहले लिखा हुआ, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा इसको क्लिक कर देना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यानी आपकी क्लिप हो चुकी होगी, कैंसिल करना है। पहुंच जाना अपने वीएस कोड के अंदर, जहां पे अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को लिंक की उसके जस्ट ऊपर जाकर इसको आके पेस्ट कर देना है, एंड काम कंप्लीट हो गया माय फ्रेंड। ठीक है साहब, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले मैं एक ऊपर मेन बना देता हूँ, क्योंकि मैं हर बार बनाता हूँ रैपर डिव, रैपर हमारा रैपर डिव होता है, ठीक है साहब, तो बन चुका है। तो बात है कंप्लीट। अगर आप जेक्वेरी की वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए मैं आपको जेक्वेरी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ऑफिसियल वेबसाइट पे देखिए, खुल रहा जेक्वेरी वेबसाइट, ओपन हो रही है जेक्वेरी की वेबसाइट। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी लाइक कर दो आप। ठीक है, देखो उसमें को लिखा हुआ है व्हाट इज जेक्वेरी। जेक्वेरी इज अ फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। देखिए कितना मतलब इतना अच्छा प्यारा वर्ड लिख दिया कि साहब एकदम दिल एकदम हथेली पर आ गया और आपकी तरफ मैंने फेंक दिया। तो jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML, document, traversal, and manipulation event handling। जो आपको मैंने वहां पे लिखा था सेम चीज लिखी थी, हाँ AJX। ओह, अभी आगे आने वाली वीडियो में AJX के बारे में पढ़ेंगे। AJX का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल इतना एजेक्स के बारे में समझ लेना बस, जिसको अगर आता है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता तो आगे पढ़ लेंगे। तो एजेक्स के बारे में कैसे इसका यूज करते हैं, बहुत सारी चीज पढ़ने वाली है, सब टेंशन मत लेना, ठीक है। तो बाकी इसमें दिया हुआ है, देखिए आप कैसे कर सकते हैं, सबको सीधे सिखाने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में ज्यादा कुछ पढ़ना ना, तो आप सीधे सीधे इसके जेक्वेरी लर्निंग सेंटर पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, और ये आपको एक पेज पर लेके जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पेज है साहब, मतलब बहुत ही सुंदर पेज। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप जा सकते हैं अबाउट जेक्वेरी यूजिंग जेक्वेरी कोर, आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें बेसिकली क्लिक कर दीजिएगा, और कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना जेक्वेरी के, आप वहां पे एकदम मस्त तरीके से पहुंच जाएंगे, और बस आप इस सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। एक चीज है इसमें, ये डॉट रेडी वाला देखिए, इसमें लिखा हो ना डॉट रेडी फंक्शन, इसको हम समझेंगे थोड़ा बाद में। थोड़ा बाद में मतलब थोड़ा सा बाद में साहब, इसको ऊपर अगला वीडियो आएगा। इस वीडियो में हम इसको समझने वाले नहीं कि साहब ये डॉट रेडी फंक्शन का क्या यूज होता है, इसको हम एक अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बट बाकी चीजें हम समझते हैं। तो हमने अभी जेक्यूरी को अपने सिस्टम पे ले आए हैं विद द हेल्प ऑफ सीडीएन, एंड हमको अब इसकी करिश्मा देखना है। तो मैंने एक मेन टैग बनाया था, जिसको जाकर मैं पहले स्टाइल कर लेता हूँ, और मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है साहब, कि हमारा जो मेन है, ठीक है, उसकी विड्थ आप अगेन कर दीजिएगा लगभग लेट से 100%, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो भी आप कर दीजिएगा 100%। तो सब चीज़ें हो रही हैं। इसका मैं बोलूँगा कि साहब उसकी जो उसका जो बीजीसी कलर है, यानी कि उसका साहब जो बैकग्राउंड कलर है, वो आप दे देगा लगभग एक कलर, लेट से कोई डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है। अभी मैं ये दे देता हूँ
फायर ब्रीक वूफ, ऐसा कलर का नाम, काफी गंदा कलर, अच्छा कलर था, सबसे प्यारा कलर है, ठीक है। तो थोड़ा लाल लाल हो गया, लाल लाल से मुझे कुछ लग गया, ठीक है साहब, चलिए आगे चलते हैं। मेन के अंदर आ चुके हैं, एक बात में ध्यान समझिएगा, मेन के अंदर आ गए, मैं जाके बनाता हूँ यहाँ पे कुछ चीजें, मान लीजिए आके बनाता हूँ मैं बटन्स, मैं यहाँ पे बटन्स बनाऊँ, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाता हूँ और कुछ पैराग्राफ बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक बनाई H1 हेडिंग, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया हेलो भाई, हेलो भाई, ठीक है। 1 सेकेंड, इसका मैं जाके बनाता हूँ एक H2 एलिमेंट, जिसको मैं लिख देता हूँ हेलो दोस्त, ठीक है। इसके बाद मैं जाके लिखता हूँ तीसरा एक पैराग्राफ टाइप बनाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जाके मैं लिख देता हूँ बेसिकली कुछ भी रैंडम वर्ड जनरेट करता हूँ, लॉरम 5, ठीक है, 5 वर्ड से कुछ भी जनरेट करता हूँ, ओके वेरी गुड। आपके वेबसाइट पे दिख रहे होंगे, परफेक्टो दिख रहे होंगे, दिखने लगे, ठीक है। तो इनको मैं स्टाइल वगैरह भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा टास्क कभी इनको स्टाइल करना नहीं है, मैं इनको स्टाइल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ CSS, बट मेरे को स्टाइल नहीं करना, मेरे को सीखना है चीजों को ऑर्गेनाइज करना जेक्वेरी की हेल्प से। तो जब भी आपको अगर इन चीजों को कुछ भी मैनिपुलेट करना था, मतलब आप चाहते थे कि H1 के अंदर जो लिखा होगा ना हेलो भाई, इसको मैं चेंज कर दूं हेलो महिला मित्र, या कर दूं हेलो माइक्रस, ऐसा कुछ कर चाहता हूं, तो साहब अगर ऐसा कुछ करना चाहता हूं तो मैं कर सकता था विद द हेल्प ऑफ डॉम। अब आपको डॉम तो आता है, अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आपको डॉम तो आता है, डॉम्स को करना, एडिमेंट वगैरह लाके सिलेक्ट वगैरह करना, बट हम सीखने वाले जियोग्राफिकल हेल्प इसको कैसे करते हैं। तो देखिए मैं एक चीज करने वाला हूं जिसका नाम है जैसे डॉलर फंक्शन, डॉलर सिंबल का मैं यूज करूंगा, इसके बाद मैं एक ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे समझते हैं, मैं इसका कोट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे मुझे जिस चीज को भी सिलेक्ट करना है उसको मैं लिख दूंगा, मुझे किसको सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट क्या करना है, मैं सिलेक्ट करना है H1, तो मैं सिंपल जाके इसके अंदर लिख दूंगा H1, और उसके बाद जाके मुझे चेंज क्या करना है, मुझे चेंज करना है इसका टेक्स्ट, तो मैं जाके बोल दूंगा साहब इसका जो टेक्स्ट है ना वो चेंज कर दो, टेक्स्ट कंटेंट है टेक्स्ट कर दो चेंज, साहब टेक्स्ट चेंज करके क्या कर देना है, टेक्स्ट चेंज करके आपको सिंपल से कर देना है हेलो 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 वर्ड, लेट्स से हेलो वर्ड, ठीक है। क्या हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसको ध्यान से, तो बस को हुआ क्यों नहीं, देखिए अभी हो जाएगा, 1 सेकंड, एकदम बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं होती, सब टेंशन क्या लेना, देखो क्या ऐसे होगा, ऐसे भी नहीं होगा, मिस्टेक लोग यही करते हैं, मिस्टेक लोग यही करते हैं, समझ नहीं पाते कि साहब करना कैसे होता है। देखो मुझे चेंज करना है इसका HTML, मैं इनर टेक्स्ट लगाऊंगा HTML, और यहाँ पे जाके मैं सिंपल सा लिख दूंगा हेलो, हेलो, बस हेलो करना चाहता हूँ, ये ले, एक मिनट, इसको रिफ्रेश नहीं हो रहा, हेलो, ये ले, सॉरी रिफ्रेश नहीं हो रहा था इसलिए दिक्कत हो रही थी, हेलो, देखो चेंज हो चुका है। अगर मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना सिंपल था, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट टेक्स्ट, और जाके सिंपल से मैं बोल दूंगा वेल, ठीक है साहब, ऐसे कुछ लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, और ये हो चुका, जो भी मैं लिखूंगा वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किया क्या, मुझे एलिमेंट को सिलेक्ट करना था, मेरे को एक HTML टैग को सिलेक्ट करना था जिसका नाम था H1, तो मैंने उसका टेक्स्ट चेंज करना था, तो मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ। मेरे को अगर सेलेक्ट करना है क्या, मेरे को HTML टैग सेलेक्ट करना था, तो मैंने HTML टैग सेलेक्ट कर दिया। मेरे को अगर सेलेक्ट करना था क्या, एक HTML टैग, नहीं नहीं, मेरे को सिलेक्ट करना था टैग, सेलेक्ट कर दिया, किसके नाम सेलेक्ट किया, H1 के नाम से। H1 क्या होता है, HTML का टैग होता है। मान लीजिए मेरे को आईडी की हेल्प से करना था, सबसे पहले उसको मैं एक आईडी दूंगा, मान लीजिए जाके देता हूँ H1 को, जाके एक आईडी देता हूँ, सो लेट्स से इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू क्या दे दूँ, एच नहीं क्या ले दूँ, क्या दे सकता हूँ, एच फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, एच फर्स्ट कर देता हूँ, मतलब हेडिंग फर्स्ट, ठीक है। और इसको जाके भी एक आईडी दे देता हूँ, इसको भी जाके आईडी देता हूँ, मान लीजिए दे देता हूँ इसको एच सेकंड, देता हूँ एच सेकंड, एच सेकंड, ठीक है। मैंने इसको एक आईडी दे दी एच फर्स्ट, और इसको दे दिया एच सेकंड। इसको मैंने कैसे सिलेक्ट किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ HTML टैग, मैंने HTML का टैग का नाम दे दिया और सिलेक्ट हो गया। मेरे को अगर आईडी की हेल्प से सिलेक्ट करना है तो कैसे करूंगा, मैं सिंपल सा डॉलर फंक्शन से लगाऊंगा अगेन, और यहाँ पे जाकर नाम दे दूंगा H2, और उसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, H2 के अंदर भी पहले कर लेते हैं, ठीक है। जाके मैं ऐसे बोल देता हूँ पढ़ ले भाई, ठीक है साहब, मैंने इसको लिख दिया, इसका साथ गलत हो गई है तो कोई बात नहीं, भाई लिख गया है, भाई लिख गया। ठीक है साहब, देखिए आ चुका है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है सॉरी। मुझे अगर सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ आईडी, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपल सा लगाऊंगा यहाँ पर सॉरी डॉलर साइन, एंड मैं बोल दूंगा ठीक है साहब सेलेक्ट करना है मेरे को आईडी को, और आईडी का नाम क्या है एच फर्स्ट, तो मैं सिंपल सा लगाऊंगा हैश टैग एच फर्स्ट, ये देखिए मैंने लगाया। और जाके मैं आपको बोल सकता हूँ मान लीजिए मैं क्वेश्चन करना है HTML टेक्स्ट, जो आपको लगाना है HTML,
HTML जाके लगाना है, एम जाके लगा दूंगा कि ठीक है साहब इसको कर देना। ठीक है, मैं सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, खुद बोल सकते हैं। देखिए तो ये लिख चुका हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साहब, हो चुका है। कहने मतलब ये कि जैसे आप क्वेरी सिलेक्टर के अंदर लिखते थे ना, आप क्या लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होता था। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। अगर आपको यहाँ पे लिखना होता था डॉक्यूमेंट, अगर आप लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड जाके आप यहाँ पे बोल देते थे साहब, सिंपल था। मेरे को अगर कोई क्लास सेलेक्ट करनी होती थी तो मैं डॉट लगा देता था, अगर मेरे को आईडी सेलेक्ट करनी होती थी तो मैं हैशटैग लगा देता था, अगर मेरे को कोई एस्टिमेट का टैग या कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना होता था तो मैं सिंपल सा लगा देता था, उसका नाम लिख देता था। तो मैं यहाँ पे जैसे आईडी सेलेक्ट करने वाला हूँ, मैं लिख दूंगा मान लो एच सेकंड, ठीक है साहब, तो मैं लिख रहा हूँ एच सेकंड, और इसके बाद जाके मैं इसमें कुछ भी अप्लाई कर सकता था। लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता था, इसके डॉट स्टाइल लिखना पड़ता था, उसके अंदर जाके कुछ अपने लिखना पड़ता था, डॉट इनर एचटीएमएल ऐसा कुछ लिखना पड़ता था, और उसका इक्वल टू लगा के सब कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता था कोट्स वगैरह के अंदर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको सिंपल तरीके यूज करना है। सिर्फ हमने एक कांड किया, कांड किया सब, कांड इसे बोलते हैं कांड करना। हमने सिर्फ उसमें डॉलर फंक्शन यूज किया एंड ये हो गया। इस यहाँ पे डॉलर फंक्शन है क्या, डॉलर फंक्शन ज्यादा कुछ नहीं था। डॉलर फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है जे क्वेरी फंक्शन। जे क्वेरी फंक्शन, डॉलर फंक्शन इज अ फकिंग जे क्वेरी फंक्शन। देखो कैसे, देखो कैसे मैं समझाता हूं आपको, देखो कैसे, देखो देखो। अगर मैं यहां पे लिख दूं जे क्वेरी लिख देता हूं, ठीक है, जे क्वेरी लिख देता हूं, उसके अंदर जाके मैं लिख देता हूं मान लो यहाँ पे एच फर्स्ट, ठीक है, एच फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, जाके HTML फर्स्ट कर देता हूं, और मान लिख देता हूं मैं यहाँ पे वर्तमान, ठीक है, वर्तमान कोडिंग स्कूल का नाम लिख देता हूं वर्तमान। ये देखिए क्या चेंज हुआ, 5 सेकंड अपलोड कर दीजिए। ये देखिए वर्तमान चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हुआ साहब, कैसे चेंज हुआ, आपने तो डॉलर से भी चेंज किया था भैया, और आप तो यहाँ जेक्वेरी लिख के भी चेंज कर पा रहे हो। वही मैं बता रहा था भाई साहब कि जे डॉलर का मतलब ही होता है जेक्वेरी फंक्शन। आप जेक्वेरी ना लिखकर एक्चुअली में आप डॉलर सिंपल का यूज कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से आप चीजें कर पा रहे हैं। अगर बिहाइंड द सीन अगर मुझे कुछ समझना है तो इसको ऐसे को समझ सकता हूँ। देखो कैसे कि आपका डॉलर कुछ फंक्शन होगा जो आपका कुछ टास्क कर रहा होगा, मतलब करने का मतलब ऐसा कि मान लो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे साहब फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे रखा है मान लो डॉलर। डॉलर मैं नाम दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, अगर दे सकता हूँ तो बढ़िया है। मैंने डॉलर फंक्शन नाम दिया है, जिसके अंदर क्या होता होगा, जिसके अंदर ऐसा ही होता होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और बट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जैसे हम जाके अगर हमको आईडी सेलेक्ट करनी होती थी तो हम आईडी का साथ हैशटैग लगा देते थे, अगर हमको क्लास सेलेक्ट करनी होती थी तो हम डॉट लगा देते थे, अगर हमको सेलेक्ट करनी होती थी कोई एचटीएमएल का एलिमेंट है कोई टैग तो उसको भी चेंज कर सकते थे। हम जेक्वेरी की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं साहब, मतलब जेक्वेरी की हेल्प से हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। बस हम वहां पे जाकर कुछ बड़े बड़े कोड लिखते थे और फिर जाके वो मैनेज होता था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वही कोड को छोटे रूप में चेंज कर पा रहे हैं। बस अब ये तो जेक्वेरी का फायदा है, जैसा कुछ होता होगा। तो इसके बाद इसके बारे में ज्यादा बात, बस इसको जैसे हम जाके फंक्शन कॉल करते थे ना, जब भी मैं चलाना चाहता हूँ फंक्शन, जैसे जाके मैं कॉल कर दूं, 1 सेकंड, ठीक है, इसके अंदर जाके मैं को दे देता हूँ, यहाँ जाके देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। जाके 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 जैसे दे दूं मैं 1 सेकंड, 1 सेकंड डॉलर फंक्शन एंड कॉल। आप ऐसे ही करते थे ना, अगर आपको फंक्शन बनाना होता तो फंक्शन बना के उसको कॉल ऐसे करते थे ना। मान लीजिए मैं फंक्शन में कोई आर्गुमेंट दे देता हूँ, मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे वैल्यू वैल्यू, और अगर मैं जाके यहाँ पे ऐसे कर दूं कि साहब ये ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो वैल है, मतलब जो वैल को सिलेक्ट कर लेना बस। तो अगर जाके इसके अंदर मैं पास कर दूं, अब क्या, इसके अंदर जाके अगर मैं पास कर दूं एच फर्स्ट, तो क्या होगा, एच फर्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं साहब, बस एच फर्स्ट हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और उससे जाकर उसमें कोई भी चेंज कर सकता हूँ, हमारा एच फर्स्ट सेलेक्ट हो गया होगा, बस हमारा एच फर्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अब इसमें आ गया हेलो भाई, जो कि पहले लिखा हुआ था, वापस से कैसे आ गया, क्योंकि हमने अब इसमें कुछ चेंज नहीं किया। हमने क्या किया साहब, हमने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी, इसकी H1 की, और H1 की वैल्यू क्या थी, H1 की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी आपकी, वो थी, तो वही वैल्यू यहाँ पे पास हो चुकी है। तो ऐसा कुछ होता है जेक्वेरी के अंदर, मतलब ऐसा परफेक्ट तो ऐसा नहीं होता डॉलर फंक्शन का मतलब, बट आपको समझा दिया कि कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आपको ये डॉलर फंक्शन का यूज नहीं करना ना, तो आप सिंपल सा साहब ये जेक्वेरी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। डॉलर फंक्शन का मतलब ही होता है जेक्वेरी फंक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको अगर टेंशन नहीं लेना कि साहब डॉलर फंक्शन इतनी बड़ी चीज क्या आ गई क्या होगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपको डॉलर फंक्शंस के बहुत सारे यूजेस पता होंगे कि इसका साहब मतलब कितने ज्यादा यूजेस हैं। तो वैसे सिंपल इसका यूज यहाँ पे भी है, जेक्वेरी के अंदर डॉलर फंक्शन का सिंपल से यूज है कि इसका मतलब होता है जेक्वेरी फंक्शन। तो आप चाहे जेक्वेरी लिख दीजिए और चाहे आप डॉलर फंक्शन लिख दीजिए, सेम वर्क करेंगे, सेम वर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है साहब। चलिए अब इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, हम समझते हैं कि देखिए जब भी हम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ते हैं, जब भी डॉम को पढ़ते थे तो हम लोग उसका चीज सीखते थे कि अगर हमको किसी चीज को चेंज करना है तो अगर हमको डॉम पढ़ना है तो डॉम के लिए हमको मतलब 4 स्टेप्स बोल लीजिए, 4 चीजें बोल लीजिए, 4 थिंग्स बोल लीजिए हम लोग को करनी पड़ती है। पहला हम लोग को करना पड़ता था चेंज
चेंज HTML, मैंने क्या बोला कि साहब ठीक है HTML चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा मैं बोलता था कि साहब एक काम करना, दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर देना कि चेंज CSS, चेंज, अरे क्या, सॉरी, चेंज CSS। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो होता था वो होता था कि साहब ठीक है एक काम करना, तीसरा पॉइंट पे जाकर आप कर देना अप्लाई इवेंट्स, अप्लाई, अप्लाई इवेंट्स, अप्लाई इवेंट्स, ठीक है। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज आती थी जिसको हम भूल गए अभी, जिसको हम भूल गए, फोर्थ, इसको करो साहब 3, इसको करो आप सॉफ्ट 2, और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जाकर हम, सॉरी 1 सेकेंड, इसके ऊपर जाके हम चीज बोलते हैं, इसके ऊपर जाके हम सिंपल सा क्या बोलेंगे, इसके ऊपर जाके बोलेंगे सब, देखिए मैं आपको ज्यादा को नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ये बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जाके हम क्या बोलेंगे, हम इसके ऊपर जाके क्या बोलेंगे, इसके ऊपर जाके हम कुछ नहीं ज्यादा बोलने वाले, इसके ऊपर हम जाके सिंपल सा बोलने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता था कि सिलेक्ट, सिलेक्ट एलिमेंट, सिलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। चार टास्क होते थे, सेम सेम चार टास्क आपके यहाँ पे भी। पहला टास्क क्या होगा, सेलेक्ट एलिमेंट, आपने सेलेक्ट एलिमेंट किसके हेल्प से कर लिया, विद द हेल्प ऑफ डॉलर फंक्शन या ज्क्वेरी फंक्शन। दूसरा चेंज एचटीएमएल, डॉट एचटीएमएल लगा के आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यही चीज सेम ज्क्वेरी में भी होती है, जैसे हम डॉम के अंदर करते थे वैसे सेम चीज हमको ज्क्वेरी के अंदर करनी है। पहला क्या था, सेलेक्ट एलिमेंट, तो अगर आपको किसी चीज को सिलेक्ट करना है, पहला हमारा क्या है पॉइंट, आप सेलेक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। सेलेक्ट एलिमेंट्स कैसे करेंगे, अगर मेरे को किसी को सिलेक्ट करना है तो मेरे पास टू वेज हैं, पहला विद द हेल्प ऑफ डॉलर फंक्शंस एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ ज्क्वेरी फंक्शंस। तो मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं। देखिए अगर मेरे को डॉलर फंक्शन का यूज कर सकता हूं तो सिंपल जाके मेरे को उस एलिमेंट का या उस आईडी का या जिसकी भी हेल्प से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम आईडी की हेल्प से करना चाहते हैं तो आप सिंपल से बोल देंगे साहब हैशटैग एच फर्स्ट, हमने जो आईडी का नाम दिया था, ठीक है साहब एच फर्स्ट, और फिर सेलेक्ट कर देना और उसके अंदर सेलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। पहला तरीका ये सेलेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये है साहब कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ jQuery फंक्शन। तो मैं सिंपल जाके लिखूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि साहब मेरा पी टैग सेलेक्ट हो जाए, अगर मैं एचटीएमएल एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ विद एचटीएमएल के नाम के साथ, मतलब पी क्या है, एचटीएमएल टैग है, इसमें कोई आईडी नहीं कोई क्लास नहीं, तो हम इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए साहब सिलेक्ट हो चुका है एंड सेम वर्क प्रोड्यूस होगा। तो पहला तरीका ये होगा। दूसरा ये हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ jQuery फंक्शन, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ठीक है साहब jQuery फंक्शन आप यूज कर लो, ठीक है, jQuery फंक्शन यूज कर लो, और ये चीज नहीं लगानी तो बहुत हाई लेवल पे हो जाएंगे। jQuery के अंदर जाना, ठीक है साहब, और मेरे को जाकर अगर बोलना है कि ठीक है साहब सेलेक्ट कर लो तो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ सब चीजें। अगर आके मैं बोल दूंगा कि ठीक है साहब H2 सेलेक्ट कर लो तो H2 सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप आईडी की हेल्प से, HTML एलिमेंट के या HTML टैग के नेम से, उसकी हेल्प से या क्लास की हेल्प से आप किसी की भी हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं किसी HTML एलिमेंट को, ठीक है। तो पहला चीज होता है सेलेक्ट करना, तो आपको सेलेक्ट करना आ गया कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को jQuery विद द हेल्प ऑफ डॉलर फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ jQuery। अब इसके बाद हमारा अगला टास्क आता है कि साहब चेंज एचटीएमएल। तो अगर चेंज एचटीएमएल करना होता तो वहां पे हम लिखते थे डॉट इनर एचटीएमएल या डॉट इनर टेक्स्ट, ऐसे कुछ करके करते थे। यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो सिंपल सा वे मैं कर सकता हूँ डॉट एचटीएमएल। मुझे अगर एचटीएमएल को भी चेंज करना है तो मैं एचटीएमएल लाके चेंज कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा ठीक है साहब जाके चेंज कर दो, यहाँ पे जाके चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो हेलो 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 सर, हेलो सर लिख दो, कोई भी लिख दो। तो आप जैसे लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए आपका हेलो, और ये सर लिख के आना चाहिए, हेलो सर, ये क्या चुका, ठीक है। तो हेलो सर आपका काम करने लगा। मेरे को अगर कुछ पैराग्राफ के अंदर चेंज करना है तो मैं पैराग्राफ के अंदर चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल और विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। अगर मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख दूंगा तो ये भी आपका अप्लाई करेगा एंड ये भी आपका जाकर चेंज करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मस्त प्लान है, देखिए साहब मस्त प्लान है। तो आखिर लिख चुका, अगर आप ध्यान से देखेंगे देखिए यहाँ पे लिख चुका मस्त प्लान है, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा कि मैंने टेक्स्ट छोटा छोटा कर रखा है। तो आप इसकी हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने सीख लिया कि आप एचटीएमएल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया। तो देखिए पहला हमारा था सेलेक्ट एलिमेंट, एलिमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हमारा था चेंज एचटीएमएल, हमने एचटीएमएल को चेंज कर दिया। थर्ड हमारा चेंज सीएसएस, सीएस नहीं चेंज सीएसएस, हमको अगर सीएसएस चेंज करना होता तो वहां पे क्या लिखते थे, हम एलिमेंट सेलेक्ट करते थे, उसके अंदर लिखते थे डॉट स्टाइल, उसके बाद जाके हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते थे, कुछ भी चेंज कर सकते थे। मान लीजिए मेरे को कुछ भी चेंज करना, मेरे को मान लीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना, मेन का मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे, मैं जाऊंगा साहब, मैं बोलूंगा डॉलर फंक्शन यूज कर लो, ठीक है साहब डॉलर फंक्शन यूज हो जा, डॉलर फंक्शन यूज हो गया। मैं जाके बोलूंगा यहाँ पे ठीक है साहब की हैशटैग हमारा जो मेन है ना उसको सिलेक्ट कर लो और फिर जाके उसकी जो सीएसएस वो चेंज कर दो। तो कैसे लिखेंगे, डॉट सीएसएस, बस आपको सिंपल जाके सीएसएस लिख देना है एंड बस साहब हो चुका है, आपका हो चुका है सीएसएस। मेरे को बैकग्राउंड चेंज करना तो मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर, वन सेकंड, बैक बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, अगर मैं बैकग्राउंड कलर जाके यहाँ कर दूंगा येलो,
सॉरी, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम इक्वल नहीं लगा सकते, हमको 1 बिकॉज हम ऑब्जेक्ट में खेल रहे हैं। ये देखो येलो आ चुका है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इसी से भी चेंज कर सकते हैं, हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि साहब इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट है ना उनका कलर कुछ हो जाए, वो कलर का हो जाए व्हाइट, उनका कलर हो जाए रेड, यहाँ सिंपल से आके बोलूंगा, कलर आके बोल दूंगा साहब यहाँ से कि उनका कलर जो है वो कर देना हैश टैग, क्या कर देना साहब ने, 1 मिनट कर देना, उनका कलर कर देना रेड। हाल मैं रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए आई थिंक रियली आई रियली होप सो कि देखिए उनका कलर भी रेड हो चुका है। तो आप जितनी चीजें कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम ना, वो आप सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपने डॉम में करते थे वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस आपको जो थोड़ा इजी हो जाता है, वहां पे आप स्टाइल डॉट से लिखते थे और उसके बाद आपको बार बार लिखना पड़ता था। कैसे बार बार लिखना पड़ता था, डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल। यहाँ पे आपने सिर्फ एक बार मेन को सिलेक्ट किया, सिर्फ एक बार मेन को सिलेक्ट किया, उसके अंदर जाकर कितनी भी मल्टीपल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। अगर आपको एज अ ऑब्जेक्ट आप देके पास कर सकते हैं उसके अंदर वैल्यूज को, और आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी चीजों को सिर्फ ईजी हो जाती है। लाइब्रेरी का काम ही क्या होता है, आपकी चीजों को ईजी करना। तो आपकी चीजों को उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ईजी कर दिया सिंपल तरीके से, ठीक है। और आप और भी मल्टीपल प्रॉपर्टी दे सकते हैं जाकर, ठीक है। आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज देनी है आप दे सकते हैं यहाँ से, बस काम हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टास्क जो होता था, अगला हमारा जो टास्क होता था वो साफ सिंपल सा है कि अप्लाई इवेंट्स। अगर मेरे को अप्लाई इवेंट्स करना होता, वहां पे अगर मुझे अप्लाई करना होता तो क्या बोलते थे साहब, हम वहां पे ये बोलते थे, वहां पे हम क्या बोलते थे, वहां पे हम ये बोलते थे कि लेट सपोज डॉट एड इवेंट लिसनर, उसमें जाके देते थे, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना है तो सिंपल तरीके से मान लो जाके मैं पहले बटन बना देता हूँ, ठीक है, बना देता हूँ बटन, बटन बना देता हूँ, ठीक है। और उसके आगे मैं अगर आईडी देता हूँ, आईडी लेट सपोज दे देता हूँ, आईडी देता हूँ इसको मैं आके बीटीएन, ठीक है, बीटीएन दे देता हूँ, बताता हूँ इसके अंदर। वेरी गुड, बटन में कुछ लिखना भी पड़ेगा ना, वैसे वैसे कैसे चल जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब जाके मैं बोलना चाहता हूँ आपकी जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो कुछ हो जाए, कैसे हो जाए देखो। सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगेन मैं जाके बोलूंगा ठीक है साहब सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट हो गई है। कैसे सेलेक्ट हो जाओ, हैशटैग मीटिंग हेल्प से, मीटिंग हेल्प से सेलेक्ट हो जाओ। मेरे को इवेंट अप्लाई करना है क्या, क्लिक वाला, मैं जाके सिंपल था बोलूंगा डॉट क्लिक, डॉट क्लिक। जैसे मैं क्लिक जाके बोलूंगा उसके अंदर जाऊंगा, ऐसे फंक्शन पास करूंगा जैसे वहां पे फंक्शन पास करते थे ना, सेम यहाँ पे वही चीज करूंगा भाई। डॉट क्या लिखते थे, डॉट डॉट एड इवेंट लिसनर, फिर फंक्शन पास करते थे, वैल्यू देते थे। यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्या बोलूंगा साहब की अलर्ट कर देना, एक अलर्ट ले आना, और अलर्ट ला के क्या लिख देना, क्या करे, ऐसा कुछ लिखने वाले, ठीक है, ऐसा कुछ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आइडियली ऑप्शन की काम करना चाहिए इसको, ये देखिए। तो आप कोई भी इवेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी इवेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप जितने भी चाहें, जैसे जितने माउस इवेंट्स होते हैं ना वहां पे सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, सेम चीजें कर सकते हैं जो आप विद द हेल्प ऑफ डॉम करते थे। लेकिन यहां पर एक टास्क आता है, एक टास्क आता है जिसका नाम है, एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है साहब, जिसके बारे में हम समझने वाले बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं पीपीटी तरफ, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि सिलेक्ट कैसे करेंगे, विद द सिलेक्ट करने के दो मेथड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉलर फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ जेक्वेरी फंक्शन। दूसरा हमारे पास है सिलेक्ट चेंज एचटीएमएल। अगर आपको एचटीएमएल को भी चेंज करना तो डॉट एचटीएमएल चेंज करके, डॉट इनर डॉट टेक्स्ट करके, जितनी भी आप वहां पे चीजें करते थे बस यहाँ पे कर सकते हैं, और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप जेक्वेरी को कि कैसे कैसे आप और चीजें एचटीएमएल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसका अगर आपको सीएसएस चेंज करना है तो डॉट सीएसएस प्रॉपर्टी लगा के मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं, सिंगल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको कोई भी इवेंट अप्लाई करना है तो बाद आपको सीधे डॉट इवेंट का नाम लिख देना है, उसके अंदर जाके फंक्शन पास कर देना है, एंड आपका चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है साहब। सेम चीज जैसे आप डॉम के अंदर करते थे, बस क्या हो रहा है यहाँ पे सिंटेक्स छोटा हो रहा है, सिंटेक्स आपका कम हो रहा है, कुछ लाइनें कम हो रही है, और बस आपका कोड थोड़ा छोटा हो रहा है, और आप बहुत ही फास्ट तरीके से चीजें कर पा रहे हैं। देखिए मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं सिखाने वाला, क्योंकि हम सारी चीजें सीखेंगे जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी एक अगला वीडियो आएगा जिसमें हम प्रोडक्ट्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे विद हेल्प ऑफ जेक्वेरी, उसमें हम चीजों को समझेंगे। हमको प्रोडक्ट के ड्यूरेशन में जब चीजों को सीखने को मिलती है ना, वो हम ऐसे नहीं सीख सकते, ऐसे आप चीजें भूल जाएंगे। लेकिन हम जब प्रोडक्ट्स के ड्यूरेशन में सीखेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो मेरा मानना तो यही है कि साहब जब भी आप कोई चीज को सीखे तो आप उसको प्रोडक्ट ड्यूरेशन में सीखें। अगर आप ऐसे सीखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए साहब, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े साहब बड़ी बात होती रहती है। चलते हैं अपने इसके अंदर। तो हमने आपको बता दिया था कि देखिए द बेनिफिट्स ऑफ जेक्वेरी, accelerate the speed of development, more work in less code, ठीक है साहब, राइटिंग कोड इन सिमिलर एंड इजी, प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मेथड्स एंड फीचर, ठीक है। इसका हाँ अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेक्वेरी ऑब्जेक्ट वर्सेस डॉम ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो पहले पढ़ो। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ जेक्वेरी, अभी समझाऊंगा, पहले थ्री पढ़ लो। A main difference between a jQuery object and a DOM object is that a jQuery object is a wrapped set of DOM objects, while a DOM object is a single element in the web page document object model, ठीक है। कुछ काफी भारी भारी इंग्लिश लिखी हुई है। When you select elements with jQuery, it returns a jQuery objects.
that contains an array like structure of DOM elements. This allow you to use jQuery methods and function to manipulate those elements. For example, you can select all the paragraphs on a page using the jQuery selector, ठीक है p, and then use jQuery method like add class और hide. अभी हम पढ़ेंगे कि hide क्या होता है, ये क्या होता है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे. ऑन द अदर हैंड अ डॉम ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल एलिमेंट इन द, ओके ठीक है साहब, काफी इंग्लिश लिखी पढ़ लिया, ठीक है. एक डॉम ऑब्जेक्ट और एक jQuery ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, अगर हमको ऐसे समझना है तो हमको सिंपल सा VS कोड में चलना पड़ेगा, वही हमको समझा पाएगा कि बात क्या है. मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया है एक पैराग्राफ, ठीक है. मैं पैराग्राफ और पैराग्राफ बना देता हूँ. मैंने पास अभी एक पैराग्राफ था, मैं मल्टीपल पैराग्राफ्स बना देता हूँ, ठीक है. मान लीजिए मैं 2 या 3 बना देता हूँ, ठीक है. मैं बना दिया, मैंने पैराग्राफ बना दिए, ठीक है साहब. मैं चाहता हूं कि मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट कर पाऊं, ठीक है. पैराग्राफ को सिलेक्ट कर पाऊं, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर पाऊं. दोनों तरह से मैं सिलेक्ट करता हूं इसको, विद द हेल्प ऑफ डॉम एंड विद द हेल्प ऑफ jQuery ऑब्जेक्ट. चलिए इससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है. थोड़ा इधर आते हैं. हम पहले सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ jQuery. तो अगर मुझे jQuery की हेल्प से सिलेक्ट करनी है तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा डॉलर फंक्शन एंड जाके इसका नाम दे दूंगा. नाम क्या दूंगा साहब, मेरे को सिलेक्ट करना है p टैग. तो मैंने p लिखा और मेरा p टैग सिलेक्ट हो चुका है, बस काम खत्म हो चुका है. मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल का नाम देता हूँ, एक सेकंड, मान लेता हूँ वेर पैरा, ठीक है. मैंने वो वेर पैरा बोल दिया, ठीक है. इसको मैंने पैरा हेल्प से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. सारे मेरे p टैग्स आ चुके हैं, ठीक है. इसके बाद अगर जाके मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है. मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, फिर मैं बोलूंगा साहब ठीक है पैरा का मेरे बता दो कि पैरे के अंदर क्या आया, ठीक है. इसके बाद मैं जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट करूंगा डॉम की हेल्प से. मैं बोलूंगा यहाँ पे वेर, मान लो बोलता हूँ पैरा फर्स्ट, ठीक है. मैं पैरा फर्स्ट, पैरा ऑल बोलता हूँ, ठीक है. पैरा ऑल बोलता हूँ, पैरा ऑल बोलता हूँ, ठीक है. जाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर बोलूंगा सिलेक्ट कर लो साहब हमारे जितने भी p टैग्स है, ठीक है. वेरी गुड. इसका जाके मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे भी करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है. कंसोल डॉट लॉग कर दो. क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर कर देना है पैरा ऑल, ठीक है. अब देखते हैं, हम चलते हैं अपने कंसोल में, ठीक है. तो ओपन करते कंसोल को, ओपन करते कंसोल को, देखते हैं क्या होता है. अच्छी बात है ना, देखते हैं, मजा आ जाएगी साहब, मजा आ जाएगी. देखो देखो साहब, कंसोल में चलते हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली में. देखिए मैंने आपको क्या बोला था, आप फिर से थ्योरी पढ़िएगा, आपको मैं थ्योरी पढ़ाता हूं. When you select element with jQuery, it returns a jQuery object. जब भी आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ jQuery, तो आपको ये एक jQuery ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है दैट कंटेन्स एन एरे लाइक स्ट्रक्चर ऑफ DOM एलिमेंट्स. मतलब ये DOM एलिमेंट्स का एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न करता है. दिस अलाउ यू टू यूज jQuery मेथड एंड फंक्शंस टू मैनिपुलेट दोज एलिमेंट्स, ठीक है साहब. तो जो एग्जांपल इसमें लिखा था वो हमने किया. इसमें देखिए ये ऊपर वाला जो है हमने सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ jQuery. इससे हमको क्या रिटर्न किया है, एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न किया है, जो हमको बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरा पैराग्राफ है, और तीसरे दूसरे इंडेक्स पे देखो 0 एरे होता है ना, तो एरे में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है ना, तो 0 पे पहला पैरा, 1 पे दूसरा पैरा एंड 2 पे तीसरा पैरा, क्योंकि 3 पैरा थे उनके इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2, ठीक है. वही होगा सब एरे के लाइक स्ट्रक्चर में. लेंथ कितनी 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे हमारे. और हमको बहुत सारे मेथड्स वगैरह दिलाते हैं कि साहब ठीक है डॉक्यूमेंट ऐसा, ये सब कुछ ऐसा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा ऐसा, ये सारा प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है जिनको आप लगा सकते हैं इन jQuery ऑब्जेक्ट. इन jQuery ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप इन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं. ध्यान से समझ लेना और चाहे अप्लाई करके देख लेना कि प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है साहब. तो जो भी आपको माउस ओवर ऑन जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं jQuery के अंदर, ठीक है साहब. वेरी गुड, बहुत सिंपल. जबकि आपका दूसरे ने जो रिटर्न किया है वो आपका रिटर्न किया वो क्या, देखिए आपको लिखा हुआ था पीपीटी, मैंने लिखा था on the other hand DOM object is a single element in the web page document object model. It refers to a specified node in HTML. अब देखो नोड वगैरह आपको पता है कि HTML के अंदर क्या होता था, आप समझ जाएंगे. नहीं पता तो उसको जरा आप गूगल कर समझ लीजिए क्या होता है. एंड यू कैन एक्सेस इट्स प्रॉपर्टी एंड मेथड डायरेक्टली विद यूजिंग जावास्क्रिप्ट. मतलब अगर आपकी इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आप इसको एक्सेस कर सकते विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. बट अगर आपको वहां पे चीजें एक्सेस करनी होती थी तो आप एक्सेस कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ jQuery. तो बस इतना डिफरेंस होता है दोनों के रूप में. और ये एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता, ये आपको पूरा रिटर्न करता है. क्या रिटर्न करता है, देखिए ये आपको रिटर्न करता है पूरा का पूरा एलिमेंट. इसने आपको पूरा का पूरा एलिमेंट एलिमिनेट कर दिया. देखिए साहब मस्त प्लान है. अब मस्त प्लान देखिए, इसमें कौन सा पैरा, तीनों पैराग्राफ सेम है,
तीनों पैराग्राफ सेम है ना, तीनों पैराग्राफ के अंदर तो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ सेम लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं जाऊंगा आपको HTML.in तीनों के अंदर सेम कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। भैया कहाँ लिखा हुआ है, आपने तो अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है मैंने यहाँ से, ये मैंने चेंज कर दिया था यहाँ से। मस्त प्लान। अगर इसको मैं हटा दूं तो देखिए आपको जब हटाऊंगा तो इसके अंदर जितना लिखा हुआ था, 1 सेकंड, आज वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ, ये देखो ये जो लिखा हुआ था तीनों में सेम लिखा हुआ था। अगर मैं तीनों में अलग अलग करूँ तो क्या होगा, देखो मैं आप जैसे कर देता हूँ, इसको हटा के इतना बस लग देता हूँ, बस लॉरेल। अब देखते हैं क्या होगा। हमको तो पहला वाला ही आ रहा है। इससे हम सिर्फ एक्सेस कर पा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट को, ये हमारा सिर्फ हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं कोई फर्स्ट एलिमेंट चेंज करूंगा ना तो देन आपको दिख जाएगा। अगर मैं आप जाके चेंज कर दूं तो वैसे लिख देता हूँ, देखिए आपको वहां पे दिख जाएगा, ये देखो, क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्ट कर पा रहा है फर्स्ट एलिमेंट को। यानी हम डॉम की हेल्प से सिर्फ, मैंने बताया था कि एट अ टाइम सिर्फ आप एक सिंगल एलिमेंट, अगर आपको करना है तो आपको लगाना पड़ेगा फिर डॉक्यूमेंट डॉट कोलिसेक्टर ऑल। अगर आप ऑल लगा देंगे तो आपका तीनों के तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिएगा मैं अगर यहाँ पे ऑल लगा देता हूँ, देखिए उससे क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि भैया ऑल लगा देना चाहिए आपको, ठीक है तो ऑल लगा देते हैं। मैंने मना किया क्या, मैंने नहीं मना किया, देख रहे थे लगा क्या होगा। अब आपको ये भी नोट लिस्ट देगा। अब आपको ये भी एक अरे टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा। तो अगर आप एक्चुअली चाहते थे, 1 सेकंड मैं देख रहा हूँ कि क्या हैपेंड हुआ, शायद वेबकैम ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की। लेट मी चेक, लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई बात नहीं साहब, अगर बंद भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी दिक्कत होती रहती है, दिक्कत नहीं है। अभी साहब इसको समझिए जो हम समझा रहे थे आपको, कहाँ चले गए। हाँ, तो अगर आप इसके अंदर जाकर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको अगेन आपको नोड लिस्ट मिल रही है, यानी आपको एक अरे टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको सेम चीजें मिल रही है। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं साहब, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप इस तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑल लगाएंगे तो भी आपको एरर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और आप वहां लगाते तो भी देखने को मिलेगा। मतलब आपकी चीजें सिर्फ सिंपल हो जाती, वहां पे आप कोरिलेटर ऑल लगा रहे हैं, फिर आपको आपके सामने एक एरर टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है। देखिए नोड लिस्ट, मैंने बोला था कि नोड लिस्ट यहाँ पे रिटर्न होकर आती है, जबकि वहां पे आपका एक एरर टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न होकर आता है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है जेकेरी उसमें और इसमें, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अगर छोड़ा दूं जेकेरी आल को, अगर मैं रिमूव कर दूं जेकेरी सेलेक्टर आल को, देखिए मैं बहुत सारी चीजों को इजिली मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कर लिया, ठीक है साहब, ये हो गया। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं साहब पहले सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज ऐड कर पाऊं, आई रियली होप सो कि अब हमारा कैमरा शायद अनेबल हो चुका है। लेट मी चेक, लेट मी चेक, 1 सेकेंड, बूम बूम बूम। ठीक है साहब वापस आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आ गई थी सर्वर में, शायद सर्वर के कारण इसलिए दिक्कत हो गई कैमरे में, ठीक है, बैटरी खत्म हो गई थी, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको कि साहब मेरे को अगर 0 नंबर का पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, 0 नंबर का पैराग्राफ सेलेक्ट करना, मतलब हमको पैराग्राफ नंबर 1 सेलेक्ट करना है जिसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना तो कैसे बोलूंगा, सिंपल सा जाऊंगा मैं यहाँ पर, मैं बोलूंगा साहब कि एक काम कर दो, एक काम कर दो मेरे को पैरा डॉट ई क्यू एक फंक्शन होता है, इसके बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर 0 कि मेरे को साहब 0 नंबर का एलिमेंट सेलेक्ट करके दे दो। यहाँ पे जाके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, 1 सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इसको कर देता हूँ यहाँ से कट। इसके बाद जाता हूँ मैं कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, आ जाओ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आ चुका है। और जाके मैं आके बोलूंगा यहाँ पे सेम चीज, 1 सेकंड, कॉपी कट, जाके पेस्ट हो जाए, ठीक है साहब। देखिए हमको क्या रिटर्न कर देता है, कंसोल देखते हैं। ये देखिए आपको इसने आपको पहला नंबर का पैराग्राफ दिया। अगर मैं जाके यहाँ पे बोलूंगा कि साहब कर दो 2 नंबर वाला, तो साहब आपको साथ मेरे हिसाब से 2 नंबर वाला पैराग्राफ दे देगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो मतलब इसकी हेल्प से आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे फंक्शन में पास करके, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, आप बहुत ही इजी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेपीडी। अगर आपको और चीज़ समझनी है तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि साहब कैसे हम इनको हेल्प
विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले अगले वीडियो में हम जेक्यूरी के बारे में और चीज़ें समझेंगे। लास्ट वीडियो होगा इसके बाद जो आएगा, जिसके अंदर हम लोग थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़े एडवांस टॉपिक्स पढ़ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एडवांस तो नहीं बोलेंगे बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उनको पढ़ लेंगे। एंड बस आप इस वीडियो में, मेरे को लगता है मैंने कुछ गलत बता दिया सर लास्ट में, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो प्लीज़ को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में सुधार दूंगा। नहीं, बाकी तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं बताया, बट मेरे सामने बैठा एक बच्चा है जिसको मैं भी पढ़ा रहा था, एक्चुअली वो भी क्लास में रहा था यहीं पे, तो बोल रहा है कि भैया आपने गलत चीज़ बताई, मैंने इसको कुछ गलत पढ़ा है, मैंने दूसरा कुछ पढ़ा है। तो देख लेंगे उसको साहब, एंड रिजॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।